रेवेन्यू की नॉलेज नहीं है, वो बिना सोचे समझे बोल देता कि रेवेन्यू का रिकॉर्ड मिस हो गया, पटवारी ने रिकॉर्ड है। अभी तो हम प्रोविंस में बैठे हैं, कल से श्रीनगर में भी हमारे लोग हमारे साथ आएंगे और हम ये अपना जो भी हक है उसको लेकर पटवारी फर्द काटता है, लाखों रुपए जो है उसकी जो स्टैंप ड्यूटी के तौर पे गवर्नमेंट वसूल करती है। कैसे देते हैं? पॉकेट से उनको किराया देते थे, लेकिन आज हमें कोई अपने घर में किराया देके राजी नहीं है कि यहाँ पे रेडें पड़ती हैं। आप खुद ही बताओ, गवर्नमेंट को देखना चाहिए था। आज ये रेवेन्यू रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड मिसिंग है, लेकिन आप ये तो बताओ ना, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड हमने रखना कहाँ है? हम क्यों अपने जेब से किराया दे के इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को महफूज करेंगे, जो कि इतना इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। ये डीसी ऑफिस है, हमारा डीसी ऑफिस है, हम यहाँ बैठे हुए हैं। इसका रिकॉर्ड जो है ये एक पटवारी के पास है। इसको अगर महफूज करना है तो इसके लिए क्या एक कमरा नहीं दे सकती है गवर्नमेंट हमें? एक पटवारी फर्द काटता है, लाखों रुपए जो है उसकी जो स्टैंप ड्यूटी के तौर पे गवर्नमेंट वसूल करती है। कैसे लेते हैं वो? पटवारी फर्द काटता तभी जाता है। एक नकल हम किसी इंसान को इशू करते हैं, उसके 20 रुपये फीस होती है। उस मतलब कि रूरल एरिया में आओ, इसमें अर्बन एरिया में आओ तो वो फीस ज़्यादा होगी। तो इतना अगर पटवारी अगर दिल्ली में मतलब कि एक्सचेकर स्टेट को जाता है तो हमारे लिए ये पटवार खाने क्यों नहीं है? अगर आज हमारी कौम बदनाम है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें पटवारी का कोई दोष नहीं है। मैं देखता हूँ बंदे कहते हैं जी वो पटवारी साहब आया वो गया। यार हम करेंगे क्या? हमें फर्द काटना है, लोगों का मौका तो देखना है ना। स्टेट लैंड पे एनक्रोचमेंट हो रही है, हमें जाके मौका तो देखना है ना। अगर हम किसी की नकल बना रहे होते हैं, हाँ जी वो स्टेट लैंड पे जी एनक्रोचमेंट होगी, जल्दी पहुँचो, हमें काम काज ठप करके छोड़ के जाके एनक्रोचमेंट रुकानी पड़ती है। हम फील्ड के फंक्शनरीज हैं, हम ऑफिस के फंक्शनरीज नहीं हैं। हमें सिर्फ हफ्ते में 2 दिन हमें पटवार हल्के में बैठने का ऑर्डर है, मंडे और थर्सडे। बाकी टाइम में हमने अब जो है फील्ड के काम देखने होते हैं। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। 400 से 500 कॉल्स हम रिसीव करते हैं लोगों की, पटवारी साहब कहाँ हैं, हम यहाँ आए, ये मौके पे नहीं आ रहे हो, यहाँ ये झगड़ा हो गया, वहाँ वो फसाद हो गया। इतना ज़्यादा बोझ, इतना ज़्यादा प्रेशर है आज पटवारी पे कि आपको हम बयान भी नहीं कर सकते। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। जब भी कोई मिसिंग ऑफ रिकॉर्ड होता है, एक हमारे पास रोज नामचा होता है। रोज नामचे में क्या होता है कि रोज नामचे में सारा का सारा लेन देन का रिकॉर्ड होता है। जब एक पटवारी जाता है, दूसरा पटवारी आता है, उसमें उसका लेन देन होता है। अब हम नहीं कहते कि कोई अगर मिसिंग ऑफ रिकॉर्ड का किसी भी कसूर आता, हम उन जो भी है उसके हम साथ हैं। कोई भी अगर कोई गलती किसी की पाई जाती है, हम उसके साथ नहीं हैं। पटवारी एक ऐसी कौम है, ये वो कौम है जिन्होंने दिन रात अपना खून पसीना लगाकर ये रिकॉर्ड को महफूज किया है। और मिसिंग ऑफ रिकॉर्ड में जब उनको पकड़ा गया, मुझे ये बताइए, अगर एक दिन में एक पटवारी को छोड़ दिया जाता है, अगर उसने कोई ऐसा कसूर किया होता तो क्यों छोड़ती पुलिस? और विदाउट बेल छोड़ा हुआ है उसको। और वहाँ उस परसों उसको जब हम जम्मू प्रोटेस्ट में बैठे थे, वहाँ पे जब हम गए तो उन्होंने उस शाम को उसको छोड़ दिया। एक पटवारी को उन्होंने इसलिए अंदर रखा क्योंकि उनको भी चाहिए कि हम अगर इसको छोड़ देंगे, अब छोड़ना तो उन्होंने भी है, मगर अफसोस की बात ये आती है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जो लोग, मुझे ये जो पुलिस वाले एक बार मुझे बता दें, जब भी कोई काम होता है हम लोगों को ये पूछते हैं कि ये खसरा नंबर क्या होता है, जमबंदी क्या होती है। मुझे ये बता दें जो उन्होंने रिकॉर्ड वहाँ से उठाया है, क्या उनको क्या पता है कि इंतकाल रजिस्टर क्या होता है, जमबंदी क्या होती है, लट्ठा क्या होता है? ये मुझे वो बता दें। अभी तो हम प्रोविंस में बैठे हैं, हमारी बात हुई है यूटी प्रेसिडेंट के साथ। कल से श्रीनगर में भी हमारे लोग हमारे साथ आएंगे और हम ये अपना जो भी हक है उसको लेके रहेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। लोगों के मैटर सॉल्व कर रहे हैं, लोगों को फर्द इशू कर रहे हैं, नकल इशू कर रहे हैं। वो किस रिकॉर्ड से हो रही है? वो उसी रिकॉर्ड से हो रही है जो 120 साल पुराना रिकॉर्ड है, उसी को अपडेट करके हमने आज तक पहुंचाया है। और इट इज़ मैटर ऑफ शेम कि हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से 2 रुपये नहीं मिलते हैं इस रिकॉर्ड को कहीं रखने के लिए महफूज। हम अपने जेब से खर्चा करके हम प्राइवेट एकोमोडेशन लेते हैं, और उस एकोमोडेशन पे हम जो है जो अपना ये जो गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है, प्रेस्टीजियस रिकॉर्ड, जिसमें लोगों के हकूक टाइटल जब सब महफूज होते हैं, उसमें हम रखते हैं। लेकिन फिर भी जब इस तरह की कोई एपिसोड होती है, अगर एक लट्ठे को मतलब कि ये एफआईआर जो लगी है कि लट्ठा गायब है सुजमा का, मेन इशू इस पे बना हुआ है। लट्ठा जो एक कपड़ा होता है वो 1905 में सेटलमेंट हुआ है, तब का वो लट्ठा बना हुआ है। कपड़ा कितनी देर चलेगा?
ये कॉमन सेंस की बात है। कपड़े ने मतलब कि 5 साल 10 साल किसी के पास 120 साल पुराना रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। खासकर कपड़ा, उस पे जिस पे इंक होती है, इंक से नक्शा बना होता है हर एक खेत का, और इंक में केमिकल होता है, वो लटा फट गया, दरीदा हो गया, गायब कहीं नहीं हुआ। ये गलत मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड गायब हो गया। जो लट्ठा होता है वो ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं है। ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है मुहाफिज खाने में मसावी होती है, उससे जो ट्रेस होकर लट्ठा बनता है। अगर ढूंढने की कोई चीज़ है तो वो ढूंढने वाली चीज़ है मुहाफिज खाने में जो रिकॉर्ड महफूज था। अगर जमा बनती है वो भी 2 परत बनती है, एक पटवारी के पास होती है, एक ऑफिस में महफूज होती है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है मिसिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, मिसिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये क्या मैटर बना दिया हुआ है। जिसको रेवेन्यू की नॉलेज नहीं है वो बिना सोचे समझे बोल देता जी रेवेन्यू का रिकॉर्ड मिस हो गया, पटवारी ने रिकॉर्ड गायब कर दिया। पटवारी ने अपने खून पसीने की मेहनत से जो है इस रिकॉर्ड को महफूज रखा हुआ है। हम जो है रात दिन मेहनत करते हैं, ना करती नहीं चलेगी। We want justice.